फ्रेंड्स, एक कहावत है जो आपने जरूर सुना होगा। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। यानी आपका नेटवर्क जितना बड़ा है, आपका नेटवर्क इतना बड़ा है। फ्रेंड्स, हम सब लोग जानते हैं लिंक्डइन दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशनल ऑनलाइन नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। आज मैं आपको बताऊंगा 7 प्रो टिप्स, जिस टिप्स को आप यूज करके आपका लिंक्डइन का जो नेटवर्क है आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं लिंक्डइन दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अगर आपका नेटवर्क बढ़ता है तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा। यानी लिंक्डइन के थ्रू में आपका बहुत सारे प्रोफेशनल गोल अचीव हो सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है, या आप जॉब सीकर है, या फिर आप जूनियर लेवल पे है, या फिर आप सीनियर लेवल पे है, या फिर आप मैनेजमेंट पोजीशन पे, मान लीजिए कि आप सीईओ है, एमडी है, डायरेक्टर है, किसी भी लेवल पे है, लेकिन आप लिंक्डइन यूज करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो 100% राइट वीडियो है। ये 7 टिप्स मेरा अनुभव का निचोड़ है। अगर आप ये 7 टिप्स यूज करेंगे तो आप डेफिनेटली लिंक्डइन में एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क आप बिल्ड कर पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको हर एक टिप्स को मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, यानी टिप्स भी बताऊंगा और उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी बताऊंगा। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लिंक्डइन का बेस्ट यूटिलाइज अगर आप करना चाहते हैं तो ये वीडियो प्लीज स्किप मत करना। एंड में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और अभी तक हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं मेरा पर्सनल लिंक्डइन प्रोफाइल यहाँ पे ओपन कर लिया है, ताकि मैं मेरा पर्सनल लिंक्डइन प्रोफाइल पे आपको एग्जांपल देके मैं बता सकता हूँ। और आप सभी के लिए मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट्स भी बनाया हुआ है। वो वर्ड डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जैसे कि ये वाले वर्ड डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपको ये वर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो मैं आपको ये वर्ड डॉक्स जो है मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। कंडीशन ये है फ्रेंड्स, मैं पहले बता दूं, आपको ये वीडियो के एंड तक बने रहना होगा, ताकि ये सारे पॉइंट्स आप सीख पाएंगे। उसके साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट आप मुझे अगर इंस्टा में टैग करेंगे इसके स्क्रीनशॉट के साथ, तो ये वाले वर्ड डॉक्स जो है आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं कि लिंक्डइन जो है, आप यहाँ देख सकते हैं 2022 के रिपोर्ट के हिसाब से लिंक्डइन पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्रोफेशनल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, जहां पे 700 मिलियंस मेंबर्स है। उसके साथ साथ 55 मिलियंस रजिस्टर्ड कंपनीज है। इसका मतलब फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि ये पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्क है, जहां पे इतने एक्टिव मेंबर्स है और इतने कंपनियां हैं। तो क्या क्या हो सकता है, यानी आप लिंक्डइन में जो चाहे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूंगा। मान लीजिए कि आप जॉब देख रहे हैं, तो लिंक्डइन में आप आपके जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर है उस एम्प्लॉयर तक आप पहुंच सकते हैं। यानी जो आपके ड्रीम कंपनियां हैं उस ड्रीम कंपनीज तक पहुंच सकते हैं। उस कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं, वो भी लिंक्डइन के माध्यम से। अभी फ्रेंड्स, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको आपका जो स्किल है उस स्किल को आप अपग्रेड करना चाहते हैं, आप आपसे जो ज्यादा स्किलफुल है आपके फील्ड में, उनसे अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनके साथ आप नेटवर्क बिल्ड करके आपका स्किल को आप अपग्रेड कर सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तीसरा एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका कंपनी है और आप राइट कैंडिडेट आप रिक्रूट करना चाहते हैं, तो लिंक्डइन के थ्रू में आप राइट कैंडिडेट्स भी रिक्रूट कर सकते हैं। उसके साथ साथ मान लीजिए कि आपका न्यू बिजनेस वेंचर है, आपको को फाउंडर चाहिए, पार्टनर्स चाहिए, वो भी आप लिंक्डइन के थ्रू में आपको मिल सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये लिस्ट अनलिमिटेड है। आप यहाँ पे लीड जनरेशन कर सकते हैं, आप यहाँ पे B2B मार्केटिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं, जो मतलब जिसका कोई लिमिट नहीं है। इसके लिए यहाँ पे 55 मिलियंस जो है ना, ये 55 मिलियंस कंपनी इसके लिए यहाँ पे है, और 700 मिलियंस मेंबर इसके लिए है। तो ये नंबर्स फ्रेंड्स बहुत ही बड़ा है। तो लिंक्डइन में आपको बहुत ही बढ़िया नेटवर्क बिल्ड करने के लिए आज मैं आपको 7 पॉइंट्स बताऊंगा। वो 7 पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। अगर वो 7 पॉइंट्स आपने समझ लिया, आप मान के चलिए आप लिंक्डइन में प्रो के तरीके से आप आपका नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, तकलीफ के बात ये है, लिंक्डइन में जो है ना, यहाँ पे कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट लिंक्डइन ने नहीं दिया है कि आपको नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है, आपको आपका प्रोफाइल कैसे बनाना है, आपका प्रोफाइल का पिक्चर कैसे होना चाहिए, आपका हेडलाइन कैसे होना चाहिए, आप लीड कैसे जनरेट करेंगे, आप रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे। उसका पूरा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो है वो लिंक्डइन ने नहीं दिया है कि उसको पढ़ लिया और उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम है, ये इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी 7 पॉइंट्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर वो 7 पॉइंट आपने इम्प्लीमेंट कर लिए, आप स्टूडेंट है, आप जॉब सीकर है, आप प्रोफेशनल है, किसी भी कंपनी के ऑनर है, सबके लिए 7 पॉइंट जो है
ब्रह्मास्त्र है और मेरे एक्सपीरियंस का निचोड़ है। सो फ्रेंड्स, इमेजिन करिए, मान लीजिए कि आपका पहले से ही लिंक्डइन में आपका अकाउंट है, हो सके आपने थोड़ा बहुत आपका प्रोफाइल बिल्ड किया होगा, हो सके आपने थोड़ा बहुत आपका नेटवर्क्स होगा, यानी आपका थोड़ा बहुत कनेक्शन होगा, लेकिन वो पीनट्स है, यानी समुंदर में एक ही बूंद है, उतने में आपका काम नहीं होगा। मैं आपको सबसे पहले 7 पॉइंट्स आपको बता देता हूँ कि 7 पॉइंट क्या क्या है, उसको मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा इस प्रोफाइल के एग्जाम्पल के माध्यम से। तो 7 पॉइंट्स जो है, ये वाले 7 पॉइंट्स मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो आप समझ लीजिए, पहला पॉइंट हमारा ये रहेगा, कंप्लीट योर प्रोफाइल। इसका मतलब क्या हो जाता है फ्रेंड्स, जब हम कंप्लीट योर प्रोफाइल, इसका आप चाहेंगे तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये 7 पॉइंट्स में आपको काम करना होगा। तो पहले पॉइंट चलते हैं, कंप्लीट योर प्रोफाइल। जब आप आपका प्रोफाइल कंप्लीट करने का बात आ रहा है, अभी यहाँ पे ये जो है मेरा प्रोफाइल है, अब ये प्रोफाइल आपको कंप्लीट करना है। प्रोफाइल कंप्लीट करने का मतलब ये हो जाता है, आपके प्रोफाइल में प्रॉपर हेडलाइन होना चाहिए। आप ध्यान रखिए कि आपका प्रोफाइल में हेडलाइन हेडलाइन है कि नहीं है। जैसे कि अगर मैं मेरा प्रोफाइल का बात करूं, ये जो है ये मेरा प्रोफाइल का ये हेडलाइन है, जहां पे आप पढ़ सकते हैं कि मैंने बीइंग ए डिजिटल मार्केटर, यहाँ पे मेरा हेडलाइन क्या है। हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ लिखे हैं कि आई हेल्प बिजनेसेस ग्रो विद सोशल मीडिया मार्केटिंग कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो इस टाइप के मेरा हेडलाइन से, तो आपको आपका हेडलाइंस जरूर लिखना है। उसके बाद आपका प्रोफेशनल फोटो और बैकग्राउंड पिक्चर भी होना चाहिए। यानी अगर आप आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में, ये देखिए, ये मेरा प्रोफेशनल फोटो है और ये मेरा बैकग्राउंड पिक्चर है, तो आपको आपका लिंक्डइन प्रोफाइल पे आपका प्रोफेशनल फोटो होना चाहिए और बैकग्राउंड पिक्चर होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के लिंक्डइन प्रोफाइल में फोटो नहीं होता है या बैकग्राउंड पिक्चर भी नहीं होता है। अगर फोटो होता भी है, वो इंस्टाग्राम या फेसबुक जैसे फोटो होता है, कहीं पे मस्ती कर रहे हैं वो फोटो है, कहीं पे बीच पे है, कहीं पे दोस्त के साथ है, कुछ खा रहे हैं, ऐसे फोटो है। लिंक्डइन है प्रोफेशनल नेटवर्क है, यहाँ पे आपको प्रोफेशनल फोटो ही देना पड़ेगा। आपको याद होगा फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने शेयर किया था, एक टूल शेयर किया था, जिसके माध्यम से आप चेक कर पाएंगे आपका ये फोटो प्रोफेशनल है कि नहीं है। आउट ऑफ 100 आपको स्कोर किया है, वो आप जाके मेरे इससे पहले वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपका प्रोफाइल फोटो और आपका बैकग्राउंड जरूर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका लिंक्डइन का जो समरी है, वो आपका होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि ये देखिए, मेरे प्रोफाइल में अगर मैं बात करूं, ये मेरा समरी, ये मेरा अबाउट है। देखिए, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूं, तो ये मेरा समरी लिखा हुआ है, ये मेरा समरी लिखा हुआ है। तो आपके प्रोफाइल पे आपका समरी जरूर होना चाहिए। तो आपको देख लेना है कि अबाउट वाले जो एरिया है, वो आप फिल किए हैं या थोड़ा बहुत कुछ भी लिख दिए हैं। अभी यहाँ पे फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका करंट जॉब टाइटल आपको डालना है, आपका कंट्री कोड आपको डालना है, कंट्री आपको डालना है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे देखिए, आपको वर्क एक्सपीरियंस डालना है, आपको एजुकेशन डालना है। अगर आपने कहीं पे वॉलंटियर वर्क आपने किया होगा, तो वो भी आपको डालना है। आपने अगर आपका कुछ हॉबी होगा, वो भी आपको डालना है। आपके कुछ रेलिवेंट 5 स्किल आपको डालना है। अगर इतने पॉइंट्स आप कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट कवर हो जाता है कि कंप्लीट योर प्रोफाइल। सो हमारा पहला पॉइंट क्या था फ्रेंड्स, कंप्लीट योर प्रोफाइल। अभी अगर मैं मेरे प्रोफाइल पे चलूं, यहाँ पे देखिए, मेरा जो कंप्लीट योर प्रोफाइल में मेरा प्रोफाइल फोटो है, ये मेरा जो है बैनर फोटो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हेडलाइन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ हमने डाले हुए हैं हमारे मतलब मेरे निश के रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा डाले हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे ये फीचर्ड वाले सेक्शन में कुछ चीजें डाला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मेरा समरी यहाँ पे डाला हुआ है। इसके साथ आप नीचे आएंगे, तो यहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस डाला हुआ है, पूरे कंप्लीट एक्सपीरियंस, यानी मेरा प्रोफेशनल जर्नी पूरा यहाँ पे डाला हुआ है। अभी करंट कौन से कंपनी में हूँ और उसका पोजीशन क्या है, ये भी डाला हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे एजुकेशन भी डाला हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे स्किल भी डाला हुआ है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके में आपको आपका लिंक्डइन प्रोफाइल आपको कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट टिप्स बताता हूँ। टिप्स ये है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको आपके प्रोफाइल पे समरी क्या लिखना है, आपका आपका हेडलाइंस क्या होगा, ये सारी चीज आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप फॉलो कर लीजिए आपके इंडस्ट्री में किसी टॉप इन्फ्लुएंसर को। तो उनको आप फॉलो करके देख सकते हैं कि उन्होंने उनका हेडलाइंस कैसे लिखे हैं, उन्होंने कौन से कीवर्ड्स लिए हैं, या उन्होंने उनका कौन सा एक्स्ट्रा लिया है। तो उनसे आपको रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा। उस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ, ये चीज मैं जरूर बताऊंगा
डायरेक्ट सीधा कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उनसे आपको रेफरेंस मिल जाएगा, उसके हिसाब से आप इंप्लीमेंट करिए। सो फ्रेंड्स, ये था सबसे पहला पॉइंट। इंटरेस्टिंग है, वीडियो बहुत लंबा होगा, बट प्लीज एंड तक बने रहना। चलते हैं फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स, पहला पॉइंट तो हमारा प्रोफाइल बन गया, प्रोफाइल में हमने सारी चीजें डाल दिए। अब है प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, यानी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज अगर आपका नहीं होगा तो तकलीफ हो सकता है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने के लिए जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि आपका जो प्रोफाइल में जो फोटो है, वो प्रोफाइल फोटो बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे एग्जांपल देके। तो आपका प्रोफाइल फोटो एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए। सो लिंक्डइन मतलब इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक जैसे प्रोफाइल फोटो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इफेक्टिव हेडलाइंस होना चाहिए। हेडलाइन में आपको कोई स्टोरी नहीं डालना है, क्लियर कट प्रिसाइज आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है, लीड जनरेशन, वीडियो मार्केटिंग, गूगल माई बिजनेस, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, ट्रेनर, अवेयरनेस प्रोग्राम। तो इस टाइप का आपको क्लियर कट प्रिसाइज लेना है। जरूरी नहीं है कि यही डाल दो, आपको आपके इंडस्ट्री में टॉप के देखना है, वहां से आपको रेफरेंस भी मिल जाएंगे। अगर आप कंटेंट अच्छे से लिख सकते हो तो आप अपने आप भी लिख सकते हो। तो प्रोफाइल फोटो को आपका प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए फोटो और आपका हेडलाइंस का रोल बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, क्रिएट ए कंप्रिहेंसिव एंड आई कैचिंग समरी। कभी कभी क्या होता है, शुरू शुरू में हम हमारा समरी जो है हम कुछ भी डाल देते हैं। जो समरी यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, ये हम कुछ भी डाल देते हैं, लेकिन आपका समरी जो है एकदम आई कैचिंग होना चाहिए, मतलब यहाँ पे स्टोरी टाइप के होना चाहिए। लोग ये पढ़ के उनको पूरा आपके बारे में A to Z समझ में आ जाना चाहिए। तो ये जरूर डालिए और अच्छे से डालिए। और इसके लिए आप चाहेंगे तो किसी प्रोफेशनल कंटेंट राइटर का भी हेल्प ले सकते हैं, जो आपको इसमें मदद कर सकते हैं। लिंक्डइन में मिल जाएंगे आपको, है ना। सो ये था फ्रेंड्स, मतलब आपको अगर आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना है, इसके लिए थर्ड पॉइंट था। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने के लिए आपका जो चौथा पॉइंट है, ऑप्टिमाइज योर वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपको आपका वर्क एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइज जरूर करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था। यहाँ पे देखिए मेरा एक्सपीरियंस है, अभी मेरा करेंटली जो R&D डिजिटल में चेयरमैन CEO में हूँ। सो आपको आपका जो प्रोफाइल है, यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको पूरे के पूरे डालने पड़ेंगे। तो ये है फ्रेंड्स, ये जो 4 पॉइंट है, ये अगर आप आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करेंगे तो उसके लिए आपको ये 4 पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, 7 में से 2 पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट। ये तीसरा पॉइंट जो है ना, ये है गेट रिकमेंडेशंस। ये रिकमेंडेशंस का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। अभी फ्रेंड्स, जैसे कि हम ऑनलाइन प्रोडक्ट्स खरीदते हैं ना, हम फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, अमेजन में प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। ऐसे केस में हम रिव्यू देखते हैं, रिव्यू के बेसिस पे हम जजमेंट लेते हैं प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा। सिमिलरली लिंक्डइन में आप उसको रिकमेंडेशन बोलते हैं, लिंक्डइन के लैंग्वेज में रिकमेंडेशन बोलते हैं। मान लीजिए कि मैंने किसी का सर्विस दिया, किसी के साथ मैंने काम किया, किसी के कंपनी में मैंने काम किया, मेरा सर्विस मेरा काम उनको कैसे लगा, तो उनसे मैं रिकमेंडेशन ला सकता हूँ, वो मेरे बारे में रिकमेंडेशन लिख सकते हैं। अगर आपके प्रोफाइल में रिकमेंडेशन नहीं है तो आपके प्रोफाइल में रिकमेंडेशन जरूर लाइए। अभी मैं मेरे प्रोफाइल का एक एग्जांपल देता हूँ। चलिए नीचे नीचे चलते हैं, एकदम नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिकमेंडेशंस। अभी ये रिकमेंडेशन में आप यहाँ देख सकते हैं मेरे बारे में कुछ लोगों ने ये रिकमेंडेशन दिया हुआ है। अभी मान लीजिए कि आप कोई भी प्रोडक्ट्स या कोई भी सर्विस आप देते हैं और आपके बारे में लोगों ने अगर अच्छा रिकमेंड किया है, इमेजिन करिए सामने वाले का क्या इम्पैक्ट होगा। और सिमिलरली अगर आप जॉब सीकर है, आपके बारे में अगर कोई रिकमेंडेशन दिया है, तो आपका प्रोफाइल के बारे में वो कितना बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो ये थर्ड पॉइंट जो है, ये मेरा फेवरेट है। इस पॉइंट को बहुत सारे लोग, यानी 90% लोग इस पॉइंट को जो है नेग्लेक्ट करते हैं, या फिर उनको पता नहीं है। मेरे लिंक्डइन सीरीज में आपको रिकमेंडेशन कैसे लाना है, उसका पूरा का पूरा वीडियो है, चाहे तो मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा। सो ये वाले पॉइंट्स को आप प्लीज इग्नोर मत करना, क्योंकि यही आपका रिव्यू है। सो यही आपका क्लाइंट का टेस्टिमोनियल है, मतलब लिंक्डइन के लैंग्वेज में रिकमेंडेशन है। ये था फ्रेंड्स तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड करने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स आएंगे, गैदर कनेक्शन फ्रॉम पीपल यू नो। इसका मतलब ये हो जाता है फ्रेंड्स, जब हम लिंक्डइन में, जब हम मान लीजिए कि लिंक्डइन में जो हम आते हैं, यानी हमने लिंक्डइन में प्रोफाइल बना लिया है। अब लिंक्डइन में जब प्रोफाइल बना लिया है, उस टाइम पे
हम बहुत सारे लोगों को नहीं पहचानते हैं। तो ऐसे केस में हम रैंडमली किसी को अगर कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे और हमारे नेटवर्क्स के क्वांटिटी भी कम होते हैं, तो चांसेस है कि लोग हमारे कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे केस में आपको ऐसे सोचना चाहिए कि आपने लास्ट कंपनी में काम किया होगा, वहाँ के कुछ एम्प्लॉइज होंगे, आपके कलीग्स होंगे, वहाँ का बॉस होगा, या फिर आपने जिस स्कूल से या जिस कॉलेज से आप ग्रेजुएट हुए हैं, वहाँ के डीन, वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के टीचर, वहाँ के आपके जो सीनियर स्टूडेंट थे, या फिर वहाँ के जो फ्रेंड सर्कल थे, उन लोगों को आप लिंक्डइन में सर्च कर सकते हैं। हो सके उनमें से कोई अच्छे कंपनी में होंगे, हो सके उनमें से कोई एचआर डिपार्टमेंट में होंगे, हो सके उनमें से कोई आपके ड्रीम वाले कंपनी में ऑलरेडी पहले से होंगे। तो आप सबसे पहले जो है उन लोगों के साथ आप अपना कनेक्शन बिल्ड करिए। तो लिंक्डइन में कनेक्शन बिल्ड कैसे करते हैं, उसका भी मेरा डिटेल्स वीडियो है। यहाँ पे आप सर्च ऑप्शन पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। अभी मान लीजिए यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। सो इसका डिटेल्स वीडियो आप देख लेना मेरे सीरीज में जाके। तो इस पॉइंट को आप बिल्कुल मिस नहीं करना। इनिशियल डेज पे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत आपका नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा, फिर अननोन लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। बट आपके प्रोफाइल जब जीरो है, तो उस टाइम पे दूसरे का एक्सेप्ट मतलब दूसरे लोग आपको आपका रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, उसका चांसेस कम होता है। तो पहले ये फॉलो करिए जरूर। तो ये था पॉइंट्स 4। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स, कनेक्ट विथ स्ट्रेंजर इन योर फील्ड। इसका मतलब समझिए। अभी मान लीजिए कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मेरे फील्ड में बहुत सारे मास्टर लोग हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। यानी मैं मेरा आइडल्स के हिसाब से उनको देखता हूँ। मुझे लगता है कि वो मेरे से ज्यादा जानते हैं, मेरे से ज्यादा नॉलेज है, या मेरे से ज्यादा स्किलफुल है। तो मैं उनसे सीख सकता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं पहचानते हैं। सो ऐसे केस में आप आपके फील्ड में जो स्ट्रेंजर है, जो आपसे बेहतरीन है, जिनको आप मानते हो, सो उन लोगों को आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, उन लोगों को आप कनेक्ट कर सकते हो, उन लोगों को फॉलो कर सकते हो, उन लोगों के साथ एंगेज कर सकते हो। ये सेम चीज आप ऐसे भी कर सकते हो। मान लीजिए कि आप किसी ड्रीम कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं, उस ड्रीम कंपनी के सीईओ, उस ड्रीम कंपनी के एचआर के साथ भी आप कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। इसमें ऐसे भी कर सकते हो, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जिनको आप क्लाइंट बनाना चाहते हो, उस कंपनी के परचेज वाले, उस कंपनी के मैनेजर, उस कंपनी के एमडी के साथ भी आप कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। उनको आप भले आप नहीं पहचानते हो, लेकिन ये वाले पार्ट जो है ये आप जरूर करना। इसी से तो आपका नेटवर्क बिल्ड होगा। तो ये स्ट्रेंजर वाले पार्ट जो है उनके साथ आप कनेक्शन जरूर बिल्ड करना, लेकिन शुरुआत तो आप यहाँ से करोगे, यहाँ से आप शुरुआत करोगे। अभी फ्रेंड्स चलते हैं पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 6 ये है फ्रेंड्स, लिंक्डइन में बहुत सारे ग्रुप्स है, लिंक्डइन में हजारों ग्रुप्स है। यानी लिंक्डइन में आप यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करोगे। मैं आपको एक सर्च करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मान लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग में सर्च करता हूँ। यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया। जैसे ही मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फिल्टर में देखिए कितने सारे ऑप्शन है। यहाँ पे मैं ग्रुप पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं ग्रुप पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए मतलब ग्रुप्स अराउंड 19,000 ग्रुप्स आ गया। देखिए यहाँ पे ये ग्रुप में अराउंड 1.1 मिलियन मेंबर है। ये दूसरे ग्रुप में देखिए 1 मिलियन मेंबर है। तीसरे ग्रुप में देखिए 2.1 मिलियन मेंबर है। अब इमेजिन करिए, आप ऐसे ग्रुप ज्वाइन किए। इसमें आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपके निश के रिलेटेड ग्रुप ज्वाइन करना होगा। आप रेंडमली किसी भी ग्रुप में आप ज्वाइन ना करें। अभी मान लीजिए कि मैं डिजिटल मार्केटर हूं, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप ज्वाइन कर सकता हूं, या फिर मैं सीईओ वाले ग्रुप ज्वाइन कर सकता हूं, या फिर मैं कुछ प्रोफेशनल वाले ग्रुप ज्वाइन कर सकता हूं। मैं डिजिटल मार्केटर हूं, मैंने इंटीरियर डिजाइन के ग्रुप ज्वाइन कर लिए, वो मेरे काम के नहीं है। मैं डिजिटल मार्केटर हूं, मान लीजिए कि मैं कोई इंजीनियरिंग वाले ग्रुप ज्वाइन कर ले, तो आपको आपके रेलिवेंट ग्रुप ज्वाइन करना है। ग्रुप ज्वाइन करके वहां पे आप पोस्ट कर सकते हैं। उस ग्रुप में जो एक्टिव मेंबर है उनको आप फॉलो कर सकते हैं। उस ग्रुप में लोगों के साथ आप एंगेजमेंट बिल्ड कर सकते हैं, और वहां से भी आपका काफी बढ़िया नेटवर्क होगा। क्योंकि आपके तो कनेक्शन में 1 मिलियन फॉलोअर्स डेफिनेटली नहीं होंगे, या 1 मिलियन कनेक्शन नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। इमेजिन करिए, इस टाइप के बड़े 10 ग्रुप में आप है, और उस 10 ग्रुप में आप कंटिन्यूसली एक्टिव है, तो आपका कितना बड़ा एक्सपोजर हो सकता है। मतलब चांसेस है कि यहाँ पे 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन ऐसे लोगों तक आप पहुंच चुके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगेन, इसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन ध्यान रहे ग्रुप ज्वाइन करके उसमें स्पैमिंग नहीं करना, कुछ भी आड़ा तड़ा कंटेंट नहीं भेजना। आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा और ग्रुप से बैन कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, पॉइंट नंबर 6। अब आते हैं फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 जो है काफी ध्यान देने वाली बात है। इसमें ये होता है फ्रेंड्स,
लिंक्डइन में तकलीफ क्या है, हम लोग में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लिंक्डइन में प्रोफाइल बिल्ड करते हैं, रेंडमली लोगों को कनेक्शन भेजते हैं, लेकिन हम कुछ ना कुछ भी नहीं पोस्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं स्टार्ट पोस्ट पे क्लिक करता हूँ ना, तो लिंक्डइन में पोस्ट करने का इतने सारे ऑप्शन है। यानी मान लीजिए कि आप फेसबुक में या इंस्टाग्राम के अगर हम बात करें, वहां पे आप खाली फोटो या वीडियो आप डाल सकते हैं, लेकिन लिंक्डइन में देखिए, आप फोटो डाल सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, आप हायरिंग का अपडेट कर सकते हैं, आप पोल क्रिएट कर सकते हैं, लोगों का ओपिनियन ले सकते हैं, आप यहाँ पे इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे आप वीडियो डाल सकते हैं, यहाँ पे आप कोई ओकेजन आप सेलिब्रेट कर रहे हैं वो आप डाल सकते हैं, यहाँ पे आप मतलब कोई एक्सपर्ट आप ढूंढ रहे हैं आपके फील्ड या आपके निश के रिलेटेड, वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। आप खुद किसी फील्ड पे आप एक्सपर्ट है, आप किसी को आप हेल्प करना चाहते हैं, यहाँ पे आप आपका हेल्प आप ऑफर कर सकते हैं। इतने सारे चीजें हैं। यानी यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन है, पॉइंट 7 जो है, आपको रेगुलरली लिंक्डइन में पोस्ट करना चाहिए। वो फिर वीडियो हो, आर्टिकल्स हो, पोल्स हो या नॉर्मल पोस्ट हो। अगर आप पोस्ट नहीं करेंगे, आप खाली कनेक्शन बिल्ड कर देने से नहीं होता है, आप लोग आपको नोटिस कैसे करेंगे? जरूरी नहीं है ना मेरे 5,000 कनेक्शन है और 5 के 5,000 लोग मुझे जानते होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैं रेगुलरली कुछ वैल्यूएबल कंटेंट डालूंगा तो लोगों को नोटिस होगा, यार ये कंटेंट मस्त है, किसने डाला? तो आपको वो भी करना होगा। सो फ्रेंड्स, अभी अगर मैं समराइज करूं, आप नीचे से अगर देखोगे, तो आपको 7 नंबर पॉइंट पे रेगुलर कंटेंट डालना है, ये आप नहीं भूलना है। आपको लिंक्डइन ग्रुप को यूटिलाइज करना है, ये आपको नहीं भूलना है। पॉइंट नंबर 5 में है, आपको स्ट्रेंजर के साथ आपको कनेक्शन बिल्ड करना है। पॉइंट नंबर 4 है, आपको जो आपके जिन लोगों को आप जानते हो उन लोगों के साथ आपको कनेक्शन बिल्ड करना है। रिकमेंडेशन मेरा पर्सनल फेवराइट है, उसको आपको डेफिनेटली यूज करना है। बीच बीच में आपको आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लेना है, और जो सबसे मेन फाउंडेशन है वो है आपका लिंक्डइन प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, ये था टोटल 7 पॉइंट्स। इस 7 पॉइंट्स को अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे और इसको कंटिन्यू करते रहना है। आपने प्रोफाइल एक बार बना लिया, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज बार बार करना पड़ेगा, रिकमेंडेशन आपको हमेशा लाना पड़ेगा। एक बार रिकमेंडेशन ले आए नहीं होगा, आपको कनेक्शन बिल्ड एक बार नहीं, वो कंटिन्यू प्रोसेस है। आप पोस्ट वाले जो हो, कंटिन्यू प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस जितने मैंने आपको बताया, कंटिन्यू ऑन गोइंग प्रोसेस है। सो फ्रेंड्स, इसको आपको जरूर करना है। इसमें से अगर आपको कुछ हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और अगर आप चाहते हैं कि ये वाले जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो आपके सामने है, अगर आप चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे मेरे इंस्टा में आप मुझे टैग कर सकते हैं। हमारे इंस्टा को जो आईडी है वो है rndigital.in, सेम हमारे जो यूट्यूब का आईडी है सेम आईडी है। इस टाइप के और अगर आपको कुछ वीडियो चाहिए रिलेटेड टू लिंक्डइन, आप मुझे जरूर इंस्टा में डीएम कर सकते हैं, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा।